अटलांटिक प्रोविंस पीआर प्रोग्राम, अटलांटिक प्रोविंस पीआर पाथवे। आपने कभी ना कभी अटलांटिक प्रोविंस के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, और आपने सुना होगा तो इसका एक ही रीज़न होगा, टू गेट अ पीआर एज़ सून एज़ पॉसिबल। देखो, कनाडा आने का हर किसी का मकसद डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर किसी का परसेप्शन कनाडा को देखने का डिफरेंट होता है, लेकिन सबका गोल एक ही होता है, टू गेट अ पीआर एज़ सून एज़ पॉसिबल। क्योंकि सब हर कोई चाहता है कि उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, पैसा कमाए, बिज़नेस करके कमाए, जॉब करके कमाए, अपनी फैमिली को बुलाए। हर किसी का एक ही मकसद है, इन शॉर्ट, टू गेट अ पीआर एज़ सून एज़ पॉसिबल। एंड अटलांटिक प्रोविंस में 4 प्रोविंस आते हैं, एंड चारों प्रोविंस में ही टू गेट अ पीआर इट्स क्वाइट ईजी। डजंट मैटर आप किस वीज़ा पे आ रहे हो, आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो, उसे कन्वर्ट कर रहे हो, वर्क परमिट पे, एलएमआई जॉब पे आ रहे हो, स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, आप बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट पाथवे टू कम इनटू द कनाडा, टू गेट इनटू द कनाडा। सो सबसे ईजीएस्ट वे है वो है स्टडी परमिट। एंड स्टडी परमिट के बाद आप 1 ईयर का कोर्स लेते हो, आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। 2 ईयर का कोर्स लेते हो, आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द ऑल द प्रो एंड कॉन्स रिगार्डिंग अटलांटिक प्रोविंस। एंड अटलांटिक प्रोविंस में 4 प्रोविंस है: न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड विच प्रोविंस यू हैव टू ऑप्ट अगर आप आना चाहते हो किसी भी वीज़ा पे। स्पेशली मैं उन पे फोकस ज़्यादा करूँगा जो स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं, जो एलएमआई जॉब पे आना चाहते हैं। एंड यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप अपने पे इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप आ रहे हो तो किस सिटी में जाना चाहिए जिससे आप पहले से ही मेंटली स्ट्रांग हो, एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव टू लर्न बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन, जस्ट यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम। नॉर्मल फीस यू हैव टू पे। तो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड इस वीडियो देखने के बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए। एंड एक चीज़ को मैं और कहना चाहूँगा, स्पेशली उनके लिए जो भोले वाले लोग हैं, आप किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करते हो, किसी भी एजेंट से बात करते हो, एटलीस्ट यूज़ योर ब्रेन। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको पीआर मिलना ईजी है, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे आपको लाइफस्टाइल ईजी रहेगा, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ईजी है। अगर आप किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करते हो, किसी भी एजेंट से बात करते हो, और आपको लगे कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई भी आपको फ्री में हेल्प नहीं करता। आपको ऐसे प्रोविंस में जाना है, आपको पीआर ईज़िली मिलता है। ऐसे प्रोविंस में नहीं जाना जहाँ पे एजेंट का फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट का फ़ायदा हो रहा है। सो चूज़ योर प्रोविंस, सिटी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वेरी वाइजली। दिमाग लगाओ, अपनी तरफ से रिसर्च करो। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियोस देखो, हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, मुझे डीएम कर सकते हो या आप मुझसे सेशन ले सकते हो। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की एंड बात करते हैं all the pro and cons and which province you have to opt if you are coming to Canada and which province you have to choose. So watch the video till the end. शुरुआत करते हैं पीआर से। If you're planning to coming on study visa, आप कोई भी कोर्स लेते हो, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो, कोई भी आपका कोर्स हो, मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो फॉर द पीएनपी, मतलब पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेटेड प्रोग्राम में आप फाइल लगा सकते हो, इवन दो यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस। एंड सेम गोज टू अगर आप एलएमआई जॉब पे आते हो, आप विजिटर वीज़ा पे आते हो, वर्क परमिट पे कन्वर्ट करते हो, तो अगर आप एलएमआई जॉब पे आते हो, स्टिल यू नीड अ 1 ईयर एक्सपीरियंस, और उसके बाद आप पीएनपी में आप फाइल लगा सकते हो। आपको 4 या 5 महीने के अंदर आपके हाथ में पीआर होगा। दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम यू विल गेट अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दूसरी चीज़, आपको मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ट्राई टू मेक योर फाइल स्ट्रॉन्ग सो दैट फॉर दिस यू शुड हैव अ स्किल्स। आपकी जॉब कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए, ABO के अंदर आनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपके IELTS जनरल में आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए। चौथी चीज़, आपका जो पास का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो तो। बाकी आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट ट्राई टू मेक योर फाइल स्ट्रॉन्ग सो दैट यू कैन गेट द पीआर एज सून एज पॉसिबल, और आपके पॉइंट्स इतने आराम से बन जाए। तो यार अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग। तो मैं इन जॉब अपॉर्चुनिटी में चारों प्रोविंस को ही मैं कंपेयर करूँगा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ दैट विच प्रोविंस यू हैव टू ऑप्ट एंड विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़। अगर आप स्टडी परमिट पे, अगर स्पेशली स्टडी परमिट पे जा रहे हो, कि एलएमआई पे जाओगे तो फ्रॉम द डे वन यू विल अर्न मनी, क्योंकि एलएमआई में कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टडी परमिट वालों को थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, चारों प्रोविंस में नहीं है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी नोवा स्कोशिया में, उसके बाद न्यू ब्रंसविक में, देन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, देन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में। आपको यहाँ पे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो काफ़ी सिमिलर ही मिलेगी। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, रिटेल इंडस्ट्री से रिलेटेड, टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, या थोड़ी बहुत कस्टमर केयर की आपको जॉब मिल जाएगी। एंड आई वुड सजेस्ट यू लर्न फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच की बहुत डिमांड है। अगर आपके फ्रेंच आती है, it will help you in terms of part-time job, full-time job, work from home type of job, or it will help you in the PR also. So it's easy to learn French, and it would be helpful for you to learn French
इन टर्म्स ऑफ पीआर पाथवे। साथ में आपको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब्स मिलेगी। कनाडा की हालत वैसी बहुत टाइट है, यहाँ पे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन इतना होता ही नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट जॉब हियर। जितने यहाँ पे लोग हैं जो कैनेडियन सिटीजन है, पीआर होल्डर है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जॉब नहीं है, तो आपको घंटा जॉब मिलेगी यहाँ पे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इन दिस केस आई वुड सजेस्ट यू लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। अपॉर्चुनिटी लेने मत आओ, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो अपने लिए। और अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट तभी कर सकते हो जब आपके पास स्किल्स होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास टैलेंट होगा, आप बिजनेस कर सकते हो, आप खुद फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे लाइसेंस सर्टिफिकेट आप ले लेना, इट्स नॉट वेरी टफ। बस आपके पास स्किल्स, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट होता है, सर्टिफिकेट आपको लाइसेंस सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे मिल जाता है एंड आप वर्क कर सकते हो एंड यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। इफ़ यू डोंट हैव स्किल्स तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आपकी लाइफ यहाँ पे झंड हो जाएगी। सो मेक श्योर यू शुड हैव स्किल्स। किसी भी वीज़ा पे आओ, इट विल हेल्प यू इन सम वे, मतलब अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा ही करेगा। अगर मैं बात करूँ क्राइम के रिगार्डिंग, क्राइम चारों प्रोविंस में बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। सो इट्स क्वाइट सेफ फॉर एवरीवन। क्वाइट लाइक अगर कोई क्राइम होता भी है वो थेफ्ट रॉबरी के रिगार्डिंग ही होगा, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। सो इट्स ऑल, जितने भी चारों प्रोविंस है ऑल आर सेफ। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वेदर, तो यार वेदर काफ़ी हार्श होता है, स्पेशली न्यू ब्रंसविक एंड नोवा स्कोशिया रीजन में। न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर में इतना नहीं होता, प्रिंस एडवर्ड में भी इतना नहीं होता, बट नोवा स्कोशिया न्यू ब्रंसविक में वेदर काफ़ी हार्श होता है, और वैसे 3-4 महीने में। फिर अगर मैं बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनाडा में हर जगह खराब है एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एडमंटन, कैलगरी, वैंकूवर, टोरंटो, ओटावा। लेकिन अगर आपको इन 4 प्रोविंस के रिगार्डिंग कहूँ तो आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बहुत बेटर मिलेगा वो आपको नोवा स्कोशिया में हैलिफैक्स सिटी में मिलेगा, मॉन्कटन और फ्रेडरिक्टन में मिलेगा जो न्यू ब्रंसविक में। अदरवाइज जितने भी 4 प्रोविंस में जितने भी सिटीज़ टाउन है, अगर आपके पास गाड़ी है दैट वुड बी गुड। अगर आपका गाड़ी नहीं है, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे काफ़ी ख़राब है। लेकिन कुछ सिटी है बहुत छोटी छोटी है, अगर आपके पास बाइसिकल भी होती है लाइक पैडल मारने वाली, अब उसमें भी ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज इफ़ यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी लाइक 2-3 किलोमीटर भी दूर जाना है, तो आपको या तो टैक्सी लेनी पड़ेगी या आपको पैदल जाओ, या तो आप राइड सिस्टम होता है। राइड सिस्टम यहाँ पे नोवा स्कोशिया में और न्यू ब्रंसविक में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में या न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर में राइड सिस्टम नहीं होता, मींस कार पुलिंग सिस्टम नहीं होता। तो यार अब बात करते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग। एजुकेशन यहाँ पे जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज है सारे पब्लिक फंडेड है, मींस डेट ऑल कम अंडर द कैनेडियन गवर्नमेंट। इसमें आपको मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप कोई भी कोर्स लेते हो एक चीज़ ज़रूर चेक करना, जो भी आप कोर्स ले रहे हो उसमें आपको वर्क परमिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वर्क परमिट मिल रहा है तभी जाना, अगर वर्क परमिट नहीं मिल रहा देन इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। चाहे मिनिमम 1 ईयर का कोर्स ही लो, लेकिन आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 1 ईयर का कोर्स लोगे आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा और उसी टाइम के दौरान ही आप अपना पीआर के लिए फाइल करोगे प्रोविंशियल प्लान के अंदर, मीन्स पीएनपी के अंदर या फेडरल लेवल के अंदर। सो मेक श्योर आप जो भी कोर्स ले रहे हो, कैसा भी कोर्स लो, आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए। एंड देखो यहाँ पे फीस हर जगह ऑलमोस्ट सेम होती है, बस 2-3 कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे फीस काफ़ी कम है, लाइक NBCC न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज, वहाँ पे फीस कम है। बाकी यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी हो, मॉन्कटन यूनिवर्सिटी और फ्रेडरिक्टन यूनिवर्सिटी और न्यू ब्रंसविक या नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज है, सबकी फ़ीस एक बराबर है। लेकिन इसमें मैं आपको एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, यहाँ पे एडमिशन बहुत जल्दी फिलअप होता है, तो मेक श्योर आप 1 साल पहले ही एडमिशन ले लो। मीन्स अगर आपको सितंबर 2024 का लेना है या जनवरी 2025 का लेना है, तो आपको दिसंबर 2023 में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे सीट्स बहुत जल्दी फिलअप हो जाती है। बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि यहाँ पे पीआर बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से रिसर्च करता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो बाकी लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, तो मेक श्योर टेक द एडमिशन एज सुन एज पॉसिबल। एक इनटेक बाद में आ जाओ, लेकिन अगर आप आ रहे हो, आपको जल्दी पीआर चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड यू आप इन प्रोविंस में से किसी भी प्रोविंस को चूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं रेंट अकोमोडेशन एंड कॉन्डो अपार्टमेंट्स की। देखो यहाँ पे रहना बहुत महंगा नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है। अगर आपको मैं नोवा स्कोशिया में कहूँ तो नोवा स्कोशिया में रेंट अकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्पेशली हैलिफैक्स सिटी में। एंड इफ आई टॉक अबाउट द न्यू ब्रंसविक, तो न्यू ब्रंसविक में जो एक्सपेंसिव सिटी है वो मॉन्कटन और फ्रेडरिक्टन, लेकिन यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन तो सस्ता भी नहीं है। तो 500-550 में आपको एक प्राइवेट रूम मिल जाता है नोवा स्कोशिया में, हैलिफैक्स में भी और न्यू ब्रंसविक में, मॉन्कटन और फ्रेडरिक्टन में भी। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड प्रॉपर्टी कैसी है, आपको कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, आपको उसमें यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम $100 आपको और पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मैं प्रिंस एडवर्ड या न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर के रिगार्डिंग बात करूँ, तो वहाँ पे रहना थोड़ा सा
चीप है एज़ कम्पेयर टू नोवा स्कोशिया एंड न्यू ब्रंसविक। मतलब आपको वहाँ पे $400 से $450 का आपको एक प्राइवेट रूम आराम से मिल जाएगा इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। बट इट्स ऑल डिपेंड प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर और प्रॉपर्टी किस तरह की बनी है और कितनी, देखो जितनी पुरानी प्रॉपर्टी होगी ना उतना सस्ता होगा, और जितनी महंगी प्रॉपर्टी होगी उतना वो महंगा होगा। और प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या आपको सर्विस, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, उस हिसाब से यहाँ पे रेट होता है। लेकिन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ की रिगार्डिंग कहो तो चारों प्रोविंस में प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है, तो थोड़ी सी महंगी हो सकती है। और नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी, स्टडी परमिट में स्टूडेंट्स काफ़ी वहाँ पे जा रहे हैं। रीज़न एक ही है, बिकॉज पीआर वहाँ पे बहुत ईजिली मिलता है। दिस इज़ द मेजर रीज़न कि वहाँ पे लोग इतने जाते हैं। बाकी कनाडा ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही है, कहीं कुछ ज़्यादा बेटर है, कुछ नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा बेटर है, कहीं कुछ कम है। लेकिन अगर आपको मैं, इफ़ यू लव हाइकिंग, कैंपिंग, इफ़ यू लव कोस्ट लाइन, इफ़ यू लव सी फूड, इफ़ यू लव नेचर, देन ये चारों प्रोविंस अपने में ही बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ ऑल द थिंग्स। और चारों प्रोविंस में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो इफ़ यू लव विंटर स्पोर्ट्स, इफ़ यू लव water sports, not winter sports, if you love water sports, then this province is for you. If you love seafood, this province is for you. If you love nature, if you love peace, if you love close community, मतलब बहुत प्यार है इन सब चीज़ों से, तो तभी इस प्रोविंस में जाना। बाकी पैसा कमाना है तो यहाँ पे पैसा नहीं है, बट हाँ यहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है। यहाँ पे कमाई इतनी नहीं होगी, चाहे वो जॉब में हो चाहे वो बिजनेस में हो। लेकिन आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री से हो और अगर आईटी इंडस्ट्री में हो, तो हेल्थ इंडस्ट्री की यहाँ पे चारों प्रोविंस में बहुत डिमांड है। आईटी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो सिर्फ नोवा स्कोशिया में है, और भी सिर्फ हैलिफैक्स में है। तो यार ये तो हो गया चार प्रोविंस के प्रो एंड कॉन्स, और आपको समझ आ गया होगा विच प्रोविंस यू हैव टू चूज बाय योरसेल्फ। आपके हर किसी का डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, हर किसी का डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशन होती है, हर किसी का डिफरेंट गोल होता है कनाडा आने का। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ, सिंपल सी बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा मैं, और वही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती है। अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप नोवा स्कोशिया को चूज़ करो, क्योंकि पीआर आपको चारों प्रोविंस के अंदर कहीं भी मिल जाएगा अगर आप 1 ईयर की स्टडी करोगे। लेकिन नोवा स्कोशिया में आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। उसके बाद न्यू ब्रंसविक में, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में इतनी जॉब नहीं है, न्यू फाउंड एंड लैब्राडोर में इतनी जॉब नहीं है। और यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, या यहाँ पे पोर्ट है, लॉजिस्टिक कंपनीज है, आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है, वेयर हाउस में जॉब मिल सकती है। लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटी, इतनी जॉब्स नहीं है, तो जॉब्स की यहाँ पे उम्मीद लगा के मत आना। उसके लिए आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, लर्न स्किल्स, जितना ज़्यादा स्किल्स उतना आपका फ़ायदा, अदरवाइज़ आपकी लाइफ हो जाएगी यहाँ पे मोए मोए। दूसरी चीज़, पीआर यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। तीसरी चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे उम्मीद मत रखना। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की रिगार्डिंग आपको मैंने बता दिया, हैलिफैक्स में और न्यू ब्रंसविक में आपको जो मिलेगा वो माउंटेन और फ्रेडरिक्टन सिटी में मिलेगा। अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ठीक ठाक है, बेकार ही है, इतना कुछ खास नहीं है। चौथी चीज़, टैक्स सिस्टम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। जीएसटी, पीएसटी यहाँ पे काफ़ी लगता है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पीएसटी मतलब प्रोविंशियल सर्विस टैक्स। तो हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स होता है। और न्यू ब्रंसविक में 10% है, नोवा स्कोशिया में भी 10% है। 10% प्लस 5%, आपको 15% टैक्स लगेगा। कोई भी कम्युनिटी आप लेते हो, कोई भी आप सर्विस लेते हो, तो यहाँ पे टैक्स काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो बाकी सारी डिफरेंट स्टेट से आती है, डिफरेंट प्रोविंस से आती है। इवन पूरे कनाडा में इतना प्रोडक्शन होता नहीं एग्रीकल्चर का, जितना भी एग्रीकल्चर की चीज़ें हैं वो सारी लैटिन कंट्रीज से आती है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगा, I would advise you watch my other video also, and if you need a mini session 1-to-1 you can DM me on Instagram। और अगर आप यहाँ पे स्टडी पे आ रहे हो तो मेक श्योर आप 1 साल पहले ही यहाँ पे एडमिशन ले लो। एटलीस्ट 2-3 कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन ले लेना, जिससे आपको धक्के ना खाना पड़े। एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी में उम्मीद लगा के मत बैठना। एंड डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन एजेंट, कंसल्टेंट। आपको इमिग्रेशन एजेंट, कंसल्टेंट ऐसी जगह भेजते हैं, ऐसे टाउन में, रिमोट एरिया में भेजते हैं, जहाँ पे ना जॉब होती है, ना खाने के लाले पड़े होते हैं। बस वो कहते हैं आपको पीआर मिल जाएगा, पीआर भी नहीं मिलता। आपको भेजते हैं ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, क्यूबेक में, स्पेशली सबको भेजते हैं ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में। ऐसे प्रोविंस में जाओ जहाँ पे आपको पीआर मिलता हो, जहाँ पे आपको धक्के ना खाना पड़े। आपका मेन मकसद है टू गेट अ पीआर एज सून एज पॉसिबल, और आपको जॉब मिल जाए जिससे आप अपने खर्चे निकाल सको, आप अपने माँ बाप पे बोझ ना बनो, या आप अपनी जो सेविंग एफडी ली हुई है उसका आपको रिटर्न मिल सके, या आपने लोन लिया हुआ है आप लोन को चुका पाओ। सो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट यू इन दिस होल वीडियो। और अटलांटिक प्रोविंस में अगर चूज़ करते हो तो मेक श्योर पहले ही जल्दी एडमिशन लेना, और आपको LMI जॉब मिल जाती है तो डे 1 से पैसे कमाओगे। बाकी लाइफ इतनी कुछ खास नहीं है। येस, नोवा स्कोशिया में और न्यू ब्रंसविक में लाइफ थोड़ी बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ नाइट लाइफ, या अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है या अगर सी फूड पसंद है, आपको वहाँ पे लोग मिल जाएंगे। एंड पीपल आर गुड, पीपल आर फ्रेंडली, पीपल आर क्लोज कम्युनिटी है, तो लोग अच्छी है, हर चीज़ में आपको हेल्प करते हैं। बाकी हर सिटी का अपना अपना हिसाब है, कई रेंट ज़्यादा है, कई रेंट कम है, बट ओवरऑल
सिटी इज़ गुड, सारे प्रोविंस अच्छे हैं, 4 प्रोविंस अच्छे हैं, 4 प्रोविंस के प्रो एंड कॉन्स है और मैं इन सब पे डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। आई वुड सजेस्ट यू कैन वॉच द पर्टिकुलर प्रोविंस की पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय लाइफ, टेक केयर।